नमस्ते। फ्रांसिस बैकन के सभी एसे में से ऑफ डेथ सबसे पहला और सबसे फिलोसॉफिकल एसे है। यह पहला इसलिए नहीं कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, यह पहला इसलिए है क्योंकि बैकन के अनुसार डेथ सबसे बड़ा फियर है जो इंसान को वीक बनाता है। जब तक इस फियर को कॉन्कर नहीं किया तब तक कोई भी विजडम, एम्बिशन या वर्चू मीनिंगफुल नहीं है। इसलिए बैकन ने एसेज की शुरुआत यहीं से की और जो आर्गुमेंट वे देते हैं यह एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रेशनल, सरप्राइजिंगली कंफर्टिंग और डीपली स्टोइक है। बैकन के समय यानी 16 टू 17 सेंचुरी इंग्लैंड में डेथ एक कांस्टेंट प्रेजेंस थी। प्लेग हर कुछ सालों में आती थी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, एग्जीक्यूशन और वॉर आम थे, रिलीजन मृत्यु के बाद इटर्नल पनिशमेंट की बात करती थी और इस बैकग्राउंड में डेथ का फियर ओवरवेलमिंग था। बैकन एक स्टोइक फिलोसोफर की तरफ फियर को चैलेंज करते हैं। वे सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और मोंटेन से डीपली इन्फ्लुएंस थे और तीनों ने डेथ के बारे में लिखा। खुद बैकन की लाइफ में डेथ का साया था। उनके फाइनेंशियल फाल के बाद, उनके फाइनेंशियली रूइन के बाद उन्होंने पर्सनली फील किया कि फियर कैसे इंसान को पैरालाइज करती है। बैकन ऐसे की शुरुआत एक काउंटर इंट्यूटिव और पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं। मेन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क एंड एज दैट नेचुरल फियर इन चिल्ड्रन इज इंक्रीज्ड विद टेल्स, सो इज द अदर। यानी इंसान मृत्यु से उसी तरह डरते हैं जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं और जैसे बच्चों का डर कहानियों से बढ़ता है वैसे ही मृत्यु का डर भी। यह कंपैरिजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बैकन एक स्ट्रोक में डेथ के फियर को चाइल्डिश बना देते हैं। बच्चा अंधेरे से क्यों डरता है? क्योंकि उसने अंधेरे को एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसने सिर्फ स्कैरी स्टोरीज सुनी है। इसी तरह इंसान डेथ से क्यों डरता है? क्योंकि उसने डेथ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसने सिर्फ रिलीजन की पनिशमेंट की बातें सुनी, दूसरे को मरते हुए देखा और अपनी इमेजिनेशन की हॉरर स्टोरीज सुनी है। यह फियर ऑफ द अननोन है, फियर ऑफ डेथ इटसेल्फ कभी नहीं। और बैकन का पॉइंट है कि अगर तुम एक्चुअली डेथ को रेशनली एग्जामिन करो तो यह उतना स्कैरी नहीं है। बैकन अब डेथ को रेशनली एग्जामिन करते हैं कि इट इज एज नेचुरल टू डाई एज टू बॉर्न एंड टू अ लिटिल इन्फेंट परहैप्स द वन इज पेनफुल एज द अदर। मरना उतना ही नेचुरल है जितना पैदा होना, और एक छोटे बच्चे के लिए शायद पैदा होना भी उतना ही पेनफुल है। यह आर्गुमेंट पावरफुल है। हर कोई जन्म को सेलिब्रेट करता है और डेथ पर मॉर्न करता है, लेकिन दोनों इक्वली नेचुरल प्रोसेस है, दोनों इक्वली इनएविटेबल है। जब जन्म होता है तो यह पेनफुल होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, लेकिन हम जन्म से नहीं डरते, तो डेथ से क्यों? बैकन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। वे कहते हैं कि डाइंग पेनफुल हो सकता है लेकिन डेथ इटसेल्फ नहीं। यह ऑब्जर्व करने योग्य बात है कि मन में कोई भी पैशन इतना वीक नहीं जो डेथ के फियर को ओवरकम ना कर सके। बैकन एग्जाम्पल देते हैं कि रिवेंज, एक इंसान रिवेंज के लिए अपनी जान तक दे सकता है। लव, एक इंसान प्रेम के लिए मर भी सकता है। ऑनर, एक इंसान ऑनर के लिए डेथ चूज करता है। एंड ग्रीफ, एक डीपली ग्रीफिंग इंसान डेथ से नहीं डरता। यानी जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होती है तो डेथ का फियर ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है। यह ऑब्जर्वेशन बहुत इंसाइटफुल है। यह कहता है कि डेथ का फियर एक्चुअली रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। यह हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है लेकिन नंबर 1 पर कभी नहीं। बैकन एक और कंफर्टिंग आर्गुमेंट देते हैं। वे कहते हैं कि डाइंग अकेले नहीं होता, डाइंग के साथ होते हैं ग्रॉन्स, कन्वर्जन्स, डिसकलर्ड फेस, फ्रेंड्स वीपिंग। यह सब स्कैरी लगता है, लेकिन बैकन कहते हैं कि यह सब डाइंग का हिस्सा नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। जो पर्सन मर रहा है वह एक्चुअली इन सब चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करता, वह तो पहले से ही बियॉन्ड है। ऑब्जर्वर्स को ज्यादा दुख होता है, मरने वाले पर्सन को कभी नहीं। यह एक पावरफुल और कंफर्टिंग थॉट है। हम डेथ को पेनफुल इसलिए समझते हैं क्योंकि हमने दूसरों को मरते हुए देखा है, लेकिन डाइंग पर्सन की एक्चुअल एक्सपीरियंस हमसे अलग है। बैकन अपने आर्गुमेंट को हिस्टोरिकली एविडेंस से सपोर्ट करते हैं। वे ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रेट मैन ने डेथ को कंटेम्प्ट के साथ फेस किया है। जैसे ऑगस्टस सीजर, मरते वक्त उन्होंने फ्रेंड्स को डिसमिस किया जैसे वे एक प्ले के सीन को एंड कर रहे हैं। टाइबेरियस, मरते समय उन्होंने अपनी पावर और प्रेटेंस को मेंटेन रखा। वेस्पेसियन, मजाक करते हुए मरे और बोला कि मिथिंग्स आई एम बिकमिंग गॉड। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि डेथ को डिग्निटी के साथ फेस किया जा सकता है, यह इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बैकन कहते हैं कि द स्टोइक्स डिड वेल टू नोट दैट वॉलंटरी एंटिसिपेशन ऑफ डेथ एंड द एनेक्टिंग ऑफ इट इज इमेजिनेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर इट। यानी स्टोइक्स ने ठीक कहा कि डेथ की वॉलंटरी कल्पना करना, उसका इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करना उसकी सबसे अच्छी तैयारी है। यह मेमोंटो मोरी का कंसेप्ट है। याद रखो कि तुम मरोगे, यह भी याद रखना कि यह डिप्रेसिंग नहीं, लिबरेटिंग है। बैकन एक और डायमेंशन ऐड करते हैं। वे कहते हैं कि डेथ को नोबली फेस करना पॉसिबल है और यही ट्रूली ग्रेट इंसान की पहचान है। बैकन सेनेका को कोट करते हैं कि हाउ लिटिल अकाउंट यू हैव टू डेथ विच इज द ग्रेटेस्ट फियर, सो ग्रेट इज योर कंटेम्प्ट ऑफ लाइफ। यानी जो इंसान लाइफ को मीनिंगफुली जीता है उसके लिए डेथ का फियर कम हो जाता है, और जो डेथ से डरता है वह एक्चुअली लाइफ को फुली नहीं जी रहा है। यह लिव फुली और डाई फियरलेसली फिलोसफी है। बैकन आगे कहते हैं कि कुछ डेथ स्पेसिफिकली फाइन होते हैं, जैसे रिलीजियस मार्टायर्स जो अपने फेथ के लिए मरते हैं, उनके लिए डेथ एक ग्लोरी है। फिलोसोफर जो जानते हैं कि डेथ सिंपली एंड है, उनके लिए डेथ पीसफुल है।
सोल्जर्स जो ड्यूटी के लिए मरते हैं और उनके लिए डेथ ऑनरेबल है, लेकिन बैकन एक प्रैक्टिकल नोट ऐड करते हैं। सबसे अच्छी डेथ वह है जो इंसान अपना काम कंप्लीट करके जाए। जो इंसान अधूरा काम छोड़कर मरता है वह डिस्टर्ब्ड होता है। जो इंसान अपना काम कंप्लीट करके जाता है वह पीसफुल होता है। यह अचीवमेंट और कंप्लीशन का फिलॉसफी है। बैकन की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे बैकन एक वेल्दी, एजुकेटेड, प्रिविलेज्ड मैन थे। डेथ को फिलोसॉफिकली फेस करना उनके लिए आसान था। एक गरीब और ऑप्रेस्ड इंसान के लिए डेथ का मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। बैकन ग्रीफ और लॉस को ऑलमोस्ट डिसमिस करते हैं। डेथ सिंपली पेनफुल है, इमोशनली और प्रैक्टिकली भी। इसे प्योरली रेशनल बनाना इनकम्प्लीट है। बैकन डेलिबरेटली रिलीजियस आर्गुमेंट को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन उनके टाइम में और आज भी रिलीजन डेथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। ऑफ डेथ बैकन का सबसे फिलोसॉफिकल और स्टोइक एसे है। इसमें बैकन एक सिंपल और पावरफुल आर्गुमेंट देते हैं कि डेथ का फियर एक बच्चे के अंधेरे के फियर जैसा है। यह इग्नोरेंस और इमेजिनेशन से आता है, रियलिटी से नहीं। जब तुम डेथ को रेशनली एग्जामिन करते हो तो पाओगे कि यह नेचुरल है, यह यूनिवर्सल है। डाइंग पेनफुल हो सकता है, लेकिन डेथ इटसेल्फ नहीं। और अगर ग्रेट मैन ने इसे नोबली फेस किया तो तुम भी कर सकते हो और हम भी कर सकते हैं। बैकन का फाइनल मैसेज यह है कि जो इंसान डेथ से डरता है वह एक्चुअली लाइफ को फुली नहीं जी रहा है, और जो लाइफ को फुली जीता है उसके लिए डेथ का फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और यही ऑफ डेथ का टाइमलेस विजडम है। थैंक यू।